क्यों कुछ लोग बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाते हैं और कुछ लोग को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है मैनिफेस्टेशन के अंदर। 90% ऑफ जो बहुत हाई सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो लोग बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं क्योंकि वो अवेयर होते हैं। उनका अवेयरनेस बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो हर चीज के लिए अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने बिहेवियर पैटर्न के प्रति अवेयर होते हैं। तो अवेयरनेस का मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में बहुत बड़ा रोल है। अगर आप भी सक्सेस होना चाहते हैं, आपके गोल को अचीव करना चाहते हैं, एक लाइफ में पीस क्रिएट करना चाहते हैं, हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं और अपने डिजायर को रियलिटी में बदलना चाहते हैं, तो आपको अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है और मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में इसका क्या रोल है एंड हम सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रेखा एंड आई एम योर मेडिटेशन एंड मैनिफेस्टेशन कोच। सो हम सबसे पहले बात करते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है। सेल्फ अवेयरनेस इज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर ओन थॉट्स, बिहेवियर, फीलिंग्स, इमोशंस। आपको पे अटेंशन करके देखना है कि आपको अभी कौन से थॉट्स आ रहे हैं, आपको नोटिस करना है, आपको ऑब्जर्व करना है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि हमको सारे दिन में थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आते रहते हैं। अगर हम अवेयर हैं अपने थॉट्स के प्रति तो हम कैच कर सकते हैं कि हमको अभी पॉजिटिव थॉट आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको जो बहुत नेगेटिव होते हैं और हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, वो लाइफ में अचीव बहुत कुछ करना चाहते हैं बट वो रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं कि उनके जो नेगेटिव थॉट का एक पैटर्न है, नेगेटिव सेल्फ टॉक है, सेल्फ डाउट है, वो उनके मैनिफेस्टेशन को कितना ब्लॉक कर रहा है। तो अगर किसी को भी अगर मैनिफेस्टेशन फास्ट करना है तो आपको सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है। हमारे थॉट के प्रति, हमारे बिहेवियर के प्रति, हमारे इमोशंस, फीलिंग्स। तो हम अगर अवेयर हैं, हम अगर कॉन्शियस हैं अपने थॉट्स के प्रति, तो हम उसको कैच करके हम उसको एक पॉजिटिव में बदल सकते हैं और अपनी एनर्जी शिफ्ट कर सकते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है वेर एवर योर फोकस गो एनर्जी फ्लोज। तो आप जहाँ पे भी अपनी एनर्जी लगाएंगे वो आप अट्रैक्ट करेंगे। तो आप अगर अवेयर हैं, अगर आप कॉन्शियस हैं आपके थॉट थॉट पैटर्न के लिए और बिहेवियर पैटर्न के लिए, तो आप उसको एक पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। क्योंकि एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी के रिलेशनशिप में अगर कोई बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहा है, वो क्यों? क्योंकि उसने वो मैनिफेस्ट किया है अपने पास्ट थॉट के बेस पे। क्योंकि वो पास्ट में उसकी जो थिंकिंग थी, पास्ट में जो उसका पैटर्न था बिहेवियर का, फीलिंग का, तो उसी बेस पर उसने आज ये एक्सपीरियंस मैनिफेस्ट किया है। अगर आज वो अपना पैटर्न चेंज करता है, अपना बिहेवियर चेंज करता है, अपना थॉट्स चेंज करता है, तो वो फ्यूचर में एक अच्छी रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर सकता है। इसी तरह से वेल्थ का एग्जांपल लेते हैं हम कि कुछ लोग होते हैं जो कि सोचते हैं कि आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट लकी, मैं तो बहुत अनलकी हूँ, मैं तो बहुत अनवर्दी हूँ, मुझे तो मैं पैसा कमा ही नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स है कि जो हमेशा बोलते रहते हैं और उससे एक फीलिंग जनरेट होती है, वो सैड रहते हैं, वो एंग्जाइटी में रहते हैं। तो वो कुछ भी मैनिफेस्ट बहुत कुछ करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते क्योंकि वो एक ब्लॉकेज है। तो हमको इस ब्लॉकेज को जो मैनिफेस्ट को ब्लॉक कर रहा है, उसको दूर करना। उसको दूर कैसे कर सकते हैं? सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करके। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस के लिए हम सबसे फर्स्ट प्रैक्टिस है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। कि आप माइंडफुल रहिए, माइंडफुलनेस मेडिटेशन करिए। आप सिट इन क्वाइट प्लेस, 5 मिनट अपने साथ बैठिए, अपने अंदर जाइए और अपने अपने ब्रीथ पर आप फोकस करिए। उस टाइम पे अगर आपको कोई भी थॉट्स आते हैं तो उसको जस्ट ऑब्जर्व करिए, उसको
जज नहीं करिए उनको, उनके साथ कुछ अटैच मत होइए, कोई स्टोरी मत बनाने लगिए। जस्ट उसको ऑब्जर्व करो और फिर वो अपने आप चले जाएंगे। फिर वापस अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर ले आओ। उसके बाद वापस अगर थॉट्स आते हैं, वापस उसको ऑब्जर्व करो। उसको उससे भागना नहीं है, हमको जस्ट नोटिस करना है कि हमको अभी क्या थॉट आ रहा है। तो आप अगर इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं आपके डे टू डे में, अगर 5 मिनट भी प्रैक्टिस करते हैं, ट्रस्ट मी कि आपकी अवेयरनेस बहुत अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी और आप हर चीज के लिए अवेयर रहेंगे कि आपको अभी कौन सा थॉट आ रहा है, आपको कौन सी फीलिंग्स आ रही है, आपको क्या करना है। और ये आपके मैनिफेस्टेशन को बहुत जल्दी फास्ट करेगी। एंड सेकंड प्रैक्टिस है जर्नलिंग, कि आप जर्नलिंग करिए। आप लिख, आपको कुछ भी दिन भर में थॉट्स आते हैं, कोई भी आपको फीलिंग्स आ रही है, या फिर आपको कोई ट्रिगर हो रहा है, या फिर आप किसी के लिए कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, तो आप उसको लिखिए। तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका थॉट पैटर्न कैसा है और उसको आप चेंज कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड थर्ड प्रैक्टिस है कि आप अ, अपने जो पांचों सेंसेस को इन्वॉल्व करके, कि आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या टेस्ट कर रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, उन सबको इन्वॉल्व करके आप अपनी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं कि व्हाट डू यू सी। लाइक अभी आप क्या देख रहे हैं उसको देखिए, उसको जज मत करिए, वैसे ही देखिए, उसको जज नहीं करिए। अगर आप कुछ सुन रहे हैं तो फोकस से सुनिए कि आपको आपके कान तक क्या आवाज आ रही है, आप कौन कौन सी आवाजें सुन रहे हैं। आप फील करिए कि आपको अंदर से क्या फील हो रहा है, आपको अंदर से एंग्जाइटी फील हो रही है, आपको अंदर से सैडनेस, हैप्पीनेस, काम, जो भी फीलिंग आ रही है आपको वो फील करिए। आप टच फील करिए कि आप जैसे बैठे हैं तो आपको आपका जो चेयर की या सोफे की सीट है वो कैसे टच कर रहे हैं, उसका उसका टेक्सचर कैसा है, उसका जैसे कपड़े हैं तो आपको कपड़े कैसे कैसे फील हो रहे हैं। अगर बाल ऐसे टच करे तो कैसा कैसे आपको फील हो रहा है। तो आप ये सब फील करिए। आप फील करिए कि आप हमेशा, हम लोग क्या होता है ना कि हमेशा माइंड में रहते हैं, हमको माइंड में नहीं रहना। हम जितना अवेयर रहेंगे उतना हम अपने माइंड में नहीं रहेंगे, क्योंकि माइंड में हमारे बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। तो हमको अवेयर रहना है अपने थॉट्स के प्रति कि हमको अभी कौन से थॉट्स आ रहे हैं। जैसे आप हाथ धो रहे हैं तो आप हाथ धोने के टाइम पे आप फील करिए कि आपको आपका पानी कैसे आपके हाथ पर आ रहा है और पानी कैसा लग रहा है आपको। आप कुछ खा रहे हैं तो आप फील करिए उस खाने को कि उस खाने का टेस्ट कैसा है, वो आप च्यू कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है। तो इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे डे टू डे की लाइफ में, तो आपकी अवेयरनेस की प्रैक्टिस इम्प्रूव होगी और आपके मैनिफेस्टेशन के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएंगे, कि आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करने लग जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको कौन सी प्रैक्टिस अच्छी लगी और आप कौन सी प्रैक्टिस करेंगे। मुझे सबसे अच्छी प्रैक्टिस लगती है कि माइंडफुल मेडिटेशन, कि मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ और फिर जस्ट अब थॉट्स को ऑब्जर्व करती रहती हूँ कि अभी मुझे कौन से थॉट्स आ रहे हैं। और अभी मीन्स 2017 से मैंने स्टार्ट किया था माइंडफुलनेस मेडिटेशन की प्रैक्टिस, और अब मैं अपने थॉट्स को ऐसे कैच कर लेती हूँ कि मुझे अभी पॉजिटिव थॉट आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इससे मुझे अटैच नहीं होना है, इसको जस्ट लेट गो करना है। ये थॉट मेरे को सर्व करेगा, हेल्प करेगा, नहीं करेगा। तो अब मैं अपने थॉट्स के प्रति बहुत अवेयर हो गई हूँ, और मेरी मैनिफेस्टेशन की मेरा मैनिफेस्टेशन प्रोसेस भी बहुत ज्यादा फास्ट हो गया। मैं बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेती हूँ सब कुछ। सो प्लीज आप ये प्रैक्टिस जरूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मच पीस एंड नमस्ते।